नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में KGS UGC नेट चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं PGT सिलेबस ऑफ हिंदी विषय का PGT का सिलेबस हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि देखो, आप लोग जानते हैं कि PGT के लिए आप लोग बहुत दिनों से तैयारी और डिमांड कर रहे थे कि PGT की क्लासेस लाइए। तो PGT का सिलेबस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। खासकर अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उन पार्ट्स को देख लेते हैं जो भी चीज़ एक हम यहाँ पर जनरल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं PGT का। और जैसे किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो स्पेसिफिक उसके बारे में भी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, और शुरुआत करेंगे चंद लाइनों के साथ में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हिंदी बाय नवनीत सर आपको मैं पढ़ाता हूँ। हिंदी लिटरेचर वाली क्लासेस, हिंदी ग्रामर, हिंदी पेडागोजी, 3 चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। कहते हैं कि सपनों को पाने की चाह मेहनत को अपना साथी बना ही लेती है। जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं उन्हें मेहनत तो करना ही पड़ता है, और मेहनत उनके कहते हैं रग रग में शामिल हो जाती है, सफलता अवश्य मिल जाती है। शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए। कहते हैं कि हिंदी साहित्य में जो PGT का सिलेबस है, पहले नंबर पे होता है हिंदी का इतिहास। यहाँ पर शुरुआत हम किससे करेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करेंगे बाबू, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पहला हमारा विषय होगा, जिसमें हम क्या बात करेंगे? तो आदिकालीन साहित्य अर्थात प्राचीन, जैसे हिंदी साहित्य को अलग अलग कवियों, अलग अलग लेखक, अलग अलग विचारकों के द्वारा जो है, साहित्यकारों के द्वारा हिंदी को काल विभाजन किया गया। काल विभाजन क्यों किया जाता? किसी भी चीज़ को पढ़ने, समझने और उसका सही निर्णय करने के लिए, उनके काव्य के विभाजन और उनके स्तर को समझने के लिए इनको अलग अलग हम क्षेत्र में बांटते हैं, या यूं कहें कि अलग अलग काल में बांटते हैं। तो आदिकाल, जैसे आदिकाल आ जाता है, रीतिकाल आ जाएगा, भक्ति काल आ जाएगा, रीतिकाल, भक्ति काल, फिर आधुनिक काल आ जाएगा। उसी संदर्भ में आदिकाल को, आदिकाल का नाम जैसे आप देखते हैं किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या किसने दिया है, ठीक है। तो आदिकाल को, आदिकाल का नाम किसने दिया है? आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, इनके बारे में देख लेते हैं। तो भक्ति काल उसके बाद आ जाता, फिर संत काव्य। कुछ लोग भक्ति काल को ही संत काव्य का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको अलग मानते हैं। फिर सूफी काव्य, फिर राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। फिर रीति काव्य आ जाएगा। रीति में भी हम 3 विशेषताएं देखते हैं, जैसे रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। फिर भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर छायावाद है, प्रगतिवाद है, नई कविता आ जाएगा, प्रयोगवाद है, प्रपद्यवाद है। इस तरीके से हमारा चलता है। फिर आते हैं गद्य साहित्य। अब जानते हैं कि ये जितना भी काल रहा, पद्य का रहा, फिर गद्य आता है। गद्य जो कि हमारे क्या है? गायन विधा से मुक्त है, गायन नहीं होता है गद्य में, जबकि पद्य में गायन का पार्ट हमें देखने को मिलता है किसी तरीके से। तो इसमें जो हमारी विधाएं हैं, हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, तो गद्य विधा के अंदर भी काफ़ी विधाएं हमें देखने को मिलती, जैसे निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। साथ में हिंदी की जो लघु विधाएं हैं, इनका भी विकासात्मक परिचय देखेंगे, जैसे जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, या साहित्य यात्रा वृत्तांत है। गद्य और काव्य और व्यंग्य को भी इसमें समझने का प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जरा हम काव्य शास्त्र के बारे में। काव्य शास्त्र में जैसे काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, है ना, काव्य दोष, फिर साथ में शब्द शक्ति भी इसी में देखेंगे। अव्यय है, अव्यय के अलावा अव्यय के भेद देख लेंगे। फिर रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, काव्य शक्तियां हैं। इन सभी पार्ट्स का हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि हम लोगों के PGT के एग्जाम में आता है। साथ साथ में आगे चलेंगे तो हम देखेंगे भाषा विज्ञान। अब भाषा विज्ञान वाला पार्ट जो है, भाषा की उपबोलियां, भाषाएं, विभाजन, उनकी देवनागरी लिपि का जन्म, इसके अलावा स्वनिम, रूपिम वाले पार्ट को भी देखेंगे। फिर व्याकरण वाले, मुख्य व्याकरण के पार्ट में अगर देखते हैं तो इसमें वर्तनीय अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक वाला पार्ट देखेंगे।
संधि है, समास है, लिंग है, वचन है, कालकारक है, विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह है और पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच में क्या अंतर है, इन सभी पार्ट को देखेंगे। संस्कृत साहित्य भी कुछ हम लोगों को, खासकर अगर यूपी के संदर्भ में देखें तो वहां पर संस्कृत साहित्य से भी पीजीटी के पार्ट में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं जैसे भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्री मम्मट और विश्वनाथ और राजशेखर हैं। अगर इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो इनके साहित्य को पढ़ने के साथ साथ में अगर हम इसको संस्कृत में नहीं भी शामिल करते हैं तो हिंदी साहित्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जब हम चलते हैं, खासकर हिंदी साहित्य के लेखन परंपराओं में, तब भी हमें इनको पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर संस्कृत साहित्य से अलग से पढ़ेंगे तब भी हम इसको पढ़ेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो इन सभी पार्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इनके विचार, चाहे औचित्यवाद का सिद्धांत हो, चाहे रस का सिद्धांत हो, जो जो इन लोगों ने सिद्धांत दिया है, उन सिद्धांतों की व्याख्या, उन सिद्धांतों की प्रकृति, उन सिद्धांतों का व्यक्तित्व कैसा रहा, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिर व्याकरण के अंदर ही, जैसा कि हम देख रहे हैं, ऊपर हम देख ही चुके हैं, संधि, स्वर, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और उपसर्ग, शब्द रूप, धातु, प्रत्यय, काल, अनुवाद, इन सभी पार्ट को समझेंगे। लेकिन यहां पर हम समझेंगे इनके अनुसार इन लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में। तो चलिए, यहां पर हमने आपको बताया कि इन पार्ट्स को, लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि समग्र भाग को, मतलब हिंदी के समग्र भाग को यहां पर हमने विस्तारित रूप में बताया है। ये पार्ट हम लोगों को पीजीटी के एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ भी अगर आपको जानकारी, हिंदी भाषा पीजीटी पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपका खान ग्लोबल स्टडीज चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, खासकर यूजीसी नेट वाला। आपके लिए पीजीटी की जो क्लासेज हैं यहीं पर चलेंगी और जल्द ही आप लोगों के लिए पीजीटी के अलग अलग जो सेगमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी और उनसे रिलेटेड क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप अगर किसी अन्य क्षेत्र में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, साझा कर दीजिएगा। एक तो सिलेबस देख लेंगे, दूसरा क्या क्या चीज़ पढ़ना है, चाहे सेल्फ स्टडी करते हैं तब भी, या हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में आपकी हेल्प के लिए पूर्णतः है हम लोग आप लोगों के लिए उपस्थित रहते हैं। आप जो है हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और साथ साथ में जय हिंद, जय भारत।